आज से शुरू हो रही है। 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन हो सकेंगे। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं जिसके लिए मतदान कराया जाएगा और नामांकन करने का आखिरी दिन इसी महीने का 27 मार्च है। गौरतलब है कि 19 अप्रैल को प्रदेश में एक चरण में चुनाव होगा। 27 मार्च से शुरू होगा नॉमिनेशन और वोटिंग 19 अप्रैल को कराई जाएगी। देवभूमि की 5 सीटों पर मतदान को लेकर आपको बता दें कि पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार, इन 5 ही सीटों पर पिछली बार कमल खिला था। गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को, नामांकन की शुरुआत 27 मार्च को, नामांकन का आखिरी दिन 30 मार्च को, नामांकन की जांच 30 मार्च को ही और वोटिंग का दिन 19 अप्रैल है और मतगणना देश भर के साथ उत्तराखंड में 4 जून को होती हुई नजर आएगी। कुछ खास डाटा आपको पहुंचा दें। कुल मतदाताओं की बात करें तो 43,20,000 से ज्यादा के आसपास। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 43 लाख, महिला वोटर्स की संख्या करीब 40 लाख, युवा मतदाताओं की संख्या 1,45,000 से ज्यादा, दिव्यांग मतदाता 79,965 हैं और थर्ड जेंडर के वोट करीब 297 सामने आए हैं। चुनावी समीकरण क्या कुछ कहता है? सीटों के अनुसार टिहरी में 15,74,000 वोटर्स हैं, गढ़वाल में करीब 13,66,000, अल्मोड़ा में भी करीब आसपास ही 13,37,000। नैनीताल की बात करें, यहां पर मतदाताओं की संख्या 20 लाख के भी पार है और हरिद्वार में भी 20,31,000 के आसपास वोटर्स की संख्या है। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारियां। अल्मोड़ा में अजय टमटा वर्सेस प्रदीप टमटा नजर आएगा। अनिल बलूनी वर्सेस गणेश गोदियाल पौड़ी गढ़वाल सीट पर है और इसी तरह टिहरी में माला राज्य लक्ष्मी शाह जो वर्तमान सांसद है उसके सामने जोत सिंह को कांग्रेस ने उतारा है। नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार को लेकर कांग्रेस पार्टी अभी तक अपना टिकट तय नहीं कर पाई है। माना जा रहा है कि बड़े नेताओं की ओर से इनकार करने के बाद कांग्रेस के सामने कहीं ना कहीं परेशानियां नजर आ रही हैं उम्मीदवारों के चयन को लेकर इन दोनों ही सीटों पर। हमारे सहयोगी नवीन शुक्ल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से और ज्यादा बातचीत जानकारी के लिए। नवीन, एक तरफ जहां 5 ही सीटों पर बीजेपी द्वारा अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी बहुत दिनों पहले ही कर दिया गया, तो साथ ही साथ खबर है कि अब बहुत जल्द नामांकन करते भी नजर आएंगे तमाम बीजेपी के उम्मीदवार। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के सामने उम्मीदवारों को लेकर टोटा लगातार बना हुआ है और खबर जिस तरह की है कि नैनीताल और हरिद्वार में बड़े नेताओं की ओर से इनकार करने के बाद मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही हैं कांग्रेस के लिए। लोकसभा चुनाव है उसका संकनाद हो चुका है। जहां बीजेपी की तरफ से अपने 5 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, वहीं अभी कांग्रेस इस दौड़ में पीछे नजर आ रही है। अभी 3 सीटों पर ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। हालांकि पार्टी का ये कहना है कि जल्दी प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं यह आ रही है कि जो कांग्रेस प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी तरीके से सही नहीं कर पा रही है। उन्हें प्रत्याशी उस हिसाब से नहीं मिल रहा है कि वो खड़ी टक्कर दे पाए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये कहना जरूर है कि जो प्रत्याशी उतारा जाएगा वो पूरी तरीके से जो टक्कर देने वाला प्रत्याशी उतारा जाएगा। इसको लेकर जो मंथन का दौर है वह लगातार जारी है। हालांकि जो अगर बात की जाए तो कांग्रेस के कई नेता दिल्ली भी गए थे, वहां पर उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा की है और जो प्रत्याशियों का फैसला है वो केंद्रीय नेतृत्व के पाले में हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी जो रूपरेखा है उसे तैयार करने में लगी हुई है। हालांकि प्रत्याशियों के चयन को लेकर अब एक समय जो है वो लंबा अंतराल भी होता जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में 1-2 दिन में ही प्रत्याशियों की जो चयन की प्रक्रिया है उसे पूरा करने का काम किया जाएगा। साथ ही अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और अब जो चुनावी समीकरण है उसे साधने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने अपने 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और साथ ही जो प्रत्याशी हैं अपने अपने क्षेत्रों में आम जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए जो तमाम सारे नेता हैं उनके साथ अब जो प्रत्याशी हैं उनके साथ जाने का काम कर रहे हैं। साथ ही नामांकन की जो प्रक्रिया है अगर बीजेपी की बात की जाए, ऐसे भी हालांकि
जो नामांकन की जो प्रक्रिया है आज से शुरू हो जा रही है। लेकिन मैं बीजेपी की बात बताना चाहूंगा कि बीजेपी 22 तारीख से जो नामांकन है उसको दाखिल करने का काम करेगी। साथ ही तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम किया गया है और अब जो प्रत्याशी है वो आम जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी की जो तैयारी है उसे कहीं ना कहीं इसे ये जरूर कह सकते हैं कि बीजेपी की जो तैयारी है उसे पूरा कर लिया गया है। और नवीन, आप कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तैयारियों के मद्देनजर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से 4 कदम आगे नजर आ रही है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों को लेकर भी खबर आ रही है कि आगामी दिनों में 3 रैलियां करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अभी उम्मीदवारों के मंथन को लेकर ही उधेड़बुन में फंसी हुई है। जी रितेश, सही बात है। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी 4 कदम जरूर आगे दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 5 जो लोकसभा सीट है वहां पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। साथ ही बीजेपी ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया है। आम जनता के बीच में जाने का जो सिलसिला है वो लगातार शुरू हो चुका है। वहीं अगर प्रत्याशियों की चयन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जरूर पीछे नजर आ रही है। अभी 3 सीटों पर ही कांग्रेस की जो नेता है उनका चयन हो पाया है और 2 सीटों पर अभी प्रत्याशियों का चयन नहीं हो पाया है। तो इसे जरूर ये नवीन, एक और सवाल आपसे, इस लिहाज से सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से टूट फूट नजर आ रही है, कई मौजूदा विधायक, कुछ पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में दूसरी तरफ इस तरह की भी लगातार खबरें हैं कि बड़े नेताओं द्वारा इनकार किया गया है लोकसभा चुनाव में जाने से। अब देखिए इस चीज को भी मना नहीं किया जा सकता है कि जो बड़े नेता हैं उन्होंने इनकार कर दिया है, लेकिन इसकी पूरी पुष्टि भी नहीं की जा सकती है कि जो बड़े नेता हैं उन्होंने इनकार किया है। हालांकि कांग्रेस अपनी तैयारियों में लगी हुई है। प्रत्याशी जो, क्योंकि हरिद्वार सीट एक ऐसी सीट है जहां पर जो प्लेन के मतदाता हैं उनका वोट है और काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं हरिद्वार सीट को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है उसको जल्द से जल्द कांग्रेस भी चाहती है कि जल्द से जल्द प्रत्याशी की घोषणा हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं चयन प्रक्रिया में या फिर पार्टी आलाकमान की तरफ से डिसीजन नहीं लिया जा रहा है कि अभी प्रत्याशी किसे घोषित किया जाएगा। तमाम चेहरे जरूर सामने आ रहे थे, तमाम चीजें सामने आ रही थी कि हरीश रावत के बेटे वहां पे मैदान में उतरेंगे, अन्य लोग भी मैदान में उतरेंगे। लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं कांग्रेस की तरफ से साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो मंथन का दौर है, केंद्रीय नेतृत्व तो लगातार मंथन कर रहा है, क्योंकि अब जो चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, मतदान की घोषणा हो चुकी है और परिणाम की घोषणा हो चुकी है। लेकिन अभी कांग्रेस जो प्रत्याशियों के चयन को लेकर लगातार मंथन में हो रही है, तो इसे जरूर ये कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन में पीछे जरूर नजर आ रही है। नवीन, जिस तरह से देखा जाए पिछले लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने सूपड़ा साफ कर दिया था कांग्रेस का इस प्रदेश में। खासतौर पर सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी हाल के वर्षों में हुए, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को काफी बुरा नतीजा देखने के लिए मिला है। और अब जिस तरह से लोकसभा के चुनाव नजदीक है, तारीख को ऐलान हो चुका है, पहले चरण में उत्तराखंड में वोटिंग होगी। कितनी तैयारी नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी के लिए और कितनी बड़ी चुनौती है उत्तराखंड में? मैं अगर देखने वाली बात होगी कि अभी तक अगर कांग्रेस प्रत्याशी की जो प्रत्याशी चयन प्रक्रिया में अभी रुका हुआ है तो कितनी तैयारी हो सकती है। हालांकि कांग्रेस ने जरूर दावा है कि हम जो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट है उसे जीतने का काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठा है कि आखिर इतना देर प्रत्याशी के चयन में क्यों हो रहा है। क्या बड़े नेता अभी तक इस पर निर्णय नहीं ले पाए हैं कि चेहरा किसे बनाया जाए, किस चेहरे को उतारा जाए कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई चक्कर देख सके। तो कहीं ना कहीं तैयारियों को लेकर जरूर कांग्रेस पीछे नजर आ रही है। वहीं उसकी अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी की पूरी तरीके से तैयारियां जी, लगता है नवीन की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये बड़ी खबर नवीन हमारे साथ लगातार साझा कर रहे हैं देहरादून से। बड़ी खबर इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है चूंकि चुनावों के तहत पहले फेज में ही उत्तराखंड में वोटिंग होगी और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को एज इस लिहाज से भी है चूंकि पिछली बार सभी सीटें बीजेपी जीती थी। इस बार भी 2 कदम आगे बढ़कर उसने सबसे पहले उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी भी लगातार मंथन तो जरूर कर रही है, लेकिन 2 सीटों को लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है।
अब देखना यह है कि जिस तरह से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कांग्रेस पार्टी द्वारा आजकल लगातार हो रही है, ऐसे में क्या इन दोनों नामों को लेकर तस्वीर अगले कुछ घंटों में साफ हो सकती है, क्योंकि इस तरह की भी अंदर खाने खबरें हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा इनकार किया गया है लोकसभा चुनाव लड़ने से। हालांकि तमाम तरह की खबरें लगातार चल रही हैं, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी है कि आने वाले दिनों में पीएम मोदी रैलियां करते नजर आएंगे उत्तराखंड में। बीजेपी के उम्मीदवार लगातार मैदान में उतरे हुए हैं, चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जिन 3 उम्मीदवारों को उतारा गया है वो भी लगातार तैयारी करते नजर आ रहे हैं।